स्वागत है विशाल जी, प्रस्तुत करें। ओम बम वैद्यनाथाय नमो नमः। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमो नमः। सिमण महादेवाय नमो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमिगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतिममरगणैर्व्याघ्रतीं वशानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं कण्ठे यस्य लसत्करालगरलं गङ्गाजलं मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नन्दिस्कन्धगणाधिराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभो काशी मंदिर संस्थितोऽखिल गुरु देयात् सदा मंगलम्। ओम श्री सांब सदा शिवाय नमो नमः। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म जगत पिता परमात्मा परम पिता अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य शापहारक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति प्रजा के सुखदाता एवं संहार करता भगवान श्री भूतनाथ के इस पावन पुराण संहिता को कोटि कोटि प्रणाम एवं नतमस्तक वंदन एवं उनकी पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा आदि जगत में व्याप्त रहने वाली जगत की आधारभूता भगवती श्री जगदम्बा माँ पार्वती के कोट चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समुपस्थित एवं श्रवण कर रहे सभी जनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं गुरुदेव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। पिछले वक्तव्य में हमने शिव पुराण के महात्म्य की कथा सुनी थी जो देवराज की थी। महात्म्य की कथा पुराणों में वस्तुतः वक्ता के प्रति पुराण के प्रति श्रोताओं के भक्ति भाव का वर्धन करने के लिए सुनाया जाता है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को जानने के लिए हमें उसके लक्षण उसके आचरण और वह क्या कार्य करता है यह जानना आवश्यक होता है, उसी प्रकार कोई पुराण की क्या विशेषता है, वह किस कार्य के लिए है एवं वह कैसा है एवं उसके द्वारा क्या कार्य सिद्ध होते हैं, यह सभी जानकारी हमें पुराण के महात्म्य के माध्यम से ही प्राप्त होती है। अतः किसी भी पुराण को पढ़ने के लिए उसको समझने के लिए उसके महात्म्य को समझना उसके महत्ता को समझना अति आवश्यक होता है। भगवान श्री शिव जी ने स्वयं इस कथा का सर्वप्रथम वाचन किया, इसको सुनाया। तत्पश्चात शौनकादिक ऋषि 88,000 ऋषि सूत जी के समक्ष बैठकर इस कथा को श्रवण करते हैं। इस कथा के विविध प्रश्नों को सूत जी के समक्ष रखते हैं और सूत जी सभी के ज्ञान को वर्धन करने के लिए उनको पुराण की विशेषता को बताने के लिए एवं जन कल्याण के उद्धार के लिए किए हुए प्रश्नों के निरूपण को उनके उत्तर को सही सही और समस्त जन का जिस प्रकार कल्याण हो सके उस प्रकार से देते हैं। तो आगे की कथा आती है चंचला और बिंदुक की कथा। उससे पहले
भगवान श्री सांब सदा शिवाय की इस महान कथा को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि धन्या धन्या कथा संभो त्वं धन्यो धन्य एव च यदा कर्णन मात्रे न शिव लोकम ब्रजे नर। कि हे शिव जी, आपकी यह कथा धन्य से भी धन्य है, अति धन्य है। कि आपकी इस कथा को यदि कोई प्राणी कर्ण गोचर कर ले, केवल सुन ले, तो उसी से उसका संपूर्ण उद्धार हो जाता है। उसी के द्वारा वह प्राणी शिवलोक तक प्राप्त कर सकता है, केवल आपकी इस कथा को सुनकर। यदि व्यक्ति अपने समस्त चिंतनों को छोड़कर अन्यत्र कहीं रखकर सभी इंद्रियों को एक साथ समेट कर और यदि एकाग्र चित्त होकर यदि आपकी इस महान कथा को, इस पुराण को यदि कोई श्रवण कर लेता है, तो उस वह व्यक्ति शिवलोक तक प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आगे की कथा कहते हैं कि समुद्र के निकट एक ग्राम था जिसका नाम था वास्कल। और वहां पर अन्य अनेक लोग रहा करते थे। जहां की विशेषता यह थी कि वहां सभी वैदिक धर्म और वैदिक रीति रिवाजों से सभी उच्छृंखल स्वभाव के थे। कोई भी वैदिक धर्म का पालन करने वाला उस ग्राम में नहीं था। जहां वास्कल नाम के ग्राम में सभी निवासी निवास करते थे, वे स्वभाव से दुष्ट थे और केवल अपने विषय वासना को ही उन्होंने अपना लक्ष्य बना रखा था। वे छल कपट से अपने उदर की पूर्ति करते थे और भगवान की कथा, भगवान का धर्म, वैदिक धर्म, ज्ञान आदि कोई भी उनके चित्त में के लिए कोई स्थान नहीं था। जिस समाज के पुरुष उस प्रकार के केवल और केवल व्यभिचारी बुद्धि रखने वाले हों, वहां की स्त्रियों पर भी इसका स्वभाव यदि किंचित पड़ ही जाता है। अतः जो वासकल नाम का ग्राम था, वहां के जो पुरुष थे, वे ज्ञान वैराग्य आदि से तो वंचित थे। इस कारण से उनके इस स्वभाव के कारण, इस मनोवृत्ति के कारण वहां की स्त्रियों पर भी इसका स्वभाव का कहीं ना कहीं लेस मात्र भी लगा हुआ था। तो वहां की स्त्रियां भी अपने केवल और केवल व्यभिचारी बुद्धि का ही पालन करती थीं और स्वेच्छा से वे अपने विषय भोग को भोगती थीं। इस प्रकार से वह बड़े ही दुर्जन जनों का वह ग्राम, और जहां पर बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। केवल वह नाम का ब्राह्मण था, क्योंकि जिस ब्राह्मण में वैदिक लक्षण हमें से संपन्न नहीं होता, वह वैदिक गुणों से संपन्न नहीं होता, वह ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मण नहीं है, केवल नाम का ब्राह्मण है। अतः इन सभी दुर्गुणों से युक्त वह बिंदुक केवल और केवल ब्राह्मण के नाम का ब्राह्मण था और ब्राह्मणत्व नाम का उसमें कुछ भी नहीं था। उसकी पत्नी थी जिसका नाम था चंचुला, किंतु वह अपनी पत्नी को त्याग कर वैश्यागामी हो गया था, क्योंकि उस नगर में रहने वाले सभी अपने अपने मनोचार से, स्वेच्छा से व्यभिचार करते थे। इस कारण से बिंदुक भी अपने स्वयं की पत्नी होते हुए भी वह वैश्यागामी हो गया, विषय भोग को भोगने लगा। उसकी पत्नी सर्वप्रथम तो अपने धर्म पर चलती रही, अपने निज धर्म का, पतिव्रत धर्म का, स्त्री धर्म का पालन करते हुए निवास करती थी। किंतु जब उसने अपने पति को इस प्रकार से व्यभिचार करते हुए देखा, अधर्म करते हुए देखा, तो वह भी उन्हीं छल कपटों में पड़ गई और अपने धर्म से भटक कर वह भी व्यभिचार करने लगी, विषय भोगों को भोगने लगी। एक बार जब बिंदुक ने अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ देखा, तो वह बड़ा क्रोधित हुआ कि तुम अन्य पुरुष के साथ कैसे रह सकती हो।
और उसने क्रोधावश में आकर क्रोध करके उसने अपनी पत्नी को बहुत मारा पीटा कि क्या तुम्हें अपने धर्म का विचार नहीं है कि तुम तो चंचुला को भी क्रोध आया कि तुम मुझे मार पीट रहे हो, तुम मुझे धर्म का उपदेश दे रहे हो, नारी धर्म का उपदेश दे रहे हो, किंतु क्या तुम अपने धर्म को नहीं देखते कि तुम भी उन्हीं व्यभिचारिणी स्त्रियों के माया जाल में पड़े हुए हो, फंसे हुए हो, और तुम मुझे अपने मेरे धर्म का तुम उपदेश देते हो। तुम ये अपनी स्वयं की पत्नी होते हुए भी जो तुम्हारी सेवा में नित्य प्रति तत्पर रहती है, उसको तुम छोड़कर अन्य स्त्रियों के साथ में विचार करते हो, उनके साथ रहा करते हो, तो मैं अपने धर्म से भटक गई तो इसमें क्या पाप मैंने किया। तो बिंदुक ने सोचा कि यह बात तो ठीक ही कह रही है। तो उसने अपने पत्नी चंचुला से कहा कि तुम अन्य पुरुषों के साथ यदि विहार करना चाहती हो तो अवश्य करो, किंतु उनसे जब भी विषय भोग की भोग करो तो उनसे धन भी ले लिया करो, जिससे मेरा और तुम्हारा, हम दोनों का जो भी कार्य है वह सिद्ध होता रहेगा। बिंदुक की यह बात सुनकर चंचुला अति प्रसन्न हो गई और दोनों अपने मन के सभी झिझक को छोड़कर, पाप करने के डर को छोड़कर, दोनों इसी प्रकार से दुर्गुणों को करने में तत्पर हो गए, कुकर्मों में पड़ गए और बहुत समय तक ऐसे ही वे विहार करते रहे। एक दिन उस बिंदुक की मृत्यु हो गई, वह मृत्यु को प्राप्त हो गया और अपने किए हुए पापों को भोगते भोगते वह नरकगामी हो गया और बहुत काल तक उसने नरक में जो भी प्राणी को भोगाया जाता है, जिस प्रकार से उनको नरक का भोग भोगना पड़ता है, उसी प्रकार से बिंदुक को भी भोगना पड़ा। क्योंकि हम जितने भी पाप कर्म करते हैं, भले ही वह हम सबसे छिपा कर रखें, कई ऐसे पाप होते हैं जिनको हम दुनिया संसार के जितने लोग हैं उसके सामने प्रकट नहीं करते। यह तो भगवान का बहुत बड़ा हम सब पर उपकार है कि वे हमारे किए हुए न जाने कितने पापों को क्षमा कर देते हैं। यदि भगवान इस प्रकार से यदि कार्य करते कि हमारे किए हुए पापों को का फल वे तुरंत दे देते, तो ना जाने इस संसार में, इस समाज में और हमारे जितने भी लोग हैं उन सब में किए हुए पापों का यदि दंड मिलता, अपने कुकर्मों का दंड मिलता, तो ना जाने कितने प्रतिष्ठित लोग भी अपने संपूर्ण इज्जत को गंवा देते। यह तो भगवान का बहुत बड़ा उपकार है कि हमें किए हुए पापों को हम छिपा पाते हैं। यह तो भगवान बड़े उदार हैं, इसी कारण हमें थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है। किंतु जब हमारी मृत्यु होती है उस समय यम के दूत यमराज इन सभी चीजों को नहीं देखते। वे चित्रगुप्त जी जो भी कह देते हैं कि हमने जिस प्रकार का कार्य किया है उसी प्रकार से हमारे लिए जो भी भोग होता है, यमराज जी यम के दूतों को निर्देशित कर देते हैं और वे यम के दूत हमारे कुकर्मों को का दंड जिस प्रकार से विधान होता है उसी प्रकार से हमें भोगाया जाता है। वहां न तो पैरवी चलती है और ना ही कोई धन लेकर अपने किए हुए कुकर्मों को वह ढक सकता है। तो इसलिए बिंदुक के पापों के कारण वह जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो वह भी नरक के भोगों को बहुत काल तक भोगा। भोगने के बाद पुनः वह भयंकर एक प्रेत के रूप में, पिशाच के रूप में हुआ। बिंदुक के प्राण टूटने के बाद, प्राण चले जाने के बाद वह चंचुला उसी घर में अन्य पुरुषों के साथ रहने लगी। एक बार भगवान के योग से, दैव योग से उसे पुण्य पर्व के आने पर वह अपने बंधु बांधवों के साथ वह गोकर्ण क्षेत्र में आई।
और सबके साथ उसने वहां तीर्थ में स्नान किया और फिर वह घूमते हुए भगवान के मंदिर में पहुंची और उसने एक ब्राह्मण के मुख से इस पवित्र शिव पुराण की कथा को श्रवण किया। यह कथा का श्रवण करते हुए उसे अपने किए हुए जितने भी पाप थे वह सब याद आने लगे। वे ब्राह्मण पुराण की कथा कहते हुए यह कह रहे थे कि जो स्त्री पर पुरुषों का संग करती है, उनके साथ में व्यभिचार करती है, उसको यमदूत किस प्रकार से यातना देते हैं। यह सब वक्ता जी वह सब वर्णन कर रहे थे नरक के भोगों का। अब जो भी प्राणी अपने भोगों को भोग रहा है अथवा जिसने जो वह पाप किया है, यदि अपने पापों के फल को यदि वह सुन लेता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी लगता है कि यहाँ बात मेरी हो रही है। इसी प्रकार से चंचुला को भी लगा कि ये ब्राह्मण, ये वक्ता मेरी ही बात कर रहे हैं। जब कथा समाप्ति की ओर गई तो वह बहुत डर करके और लज्जित होकर के उन कथावाचक के पास पहुंची और वह उन शिव भक्त शिव कथावाचक के पास पहुंचकर बोली कि हे प्रभो, कि त्वमेव मे गुरुर् ब्रह्म त्वं माता त्वं पितासि च उद्धरोद्धर मा दीनां त्वामेव शरणाम गताम। कि हे ब्राह्मण, हे कथावाचक जी, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता और पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हुई हूँ, मुझ दीन अबला का आप किसी प्रकार से उद्धार कर दें। जब ब्राह्मण ने उन चंचुला के वचन को सुना तो उन्हें बड़ी दया आई। धन्य है वे कथावाचक जिन्होंने इस प्रकार से जब उसके दृष्टांत को सुना तो उसे फटकारा नहीं। अपितु यह होता है कि नाना प्रकार के जो भी व्यक्ति होते हैं, यदि कोई कुकर्मी के दृष्टांत को सुन लेते हैं तो वसे वह दूर भगा देते हैं। किंतु उन ब्राह्मण की धन्य निष्ठा थी धर्म के प्रति कि उन्होंने उस स्त्री को भगाया नहीं, अपितु उसे सांत्वना देते हुए कहते हैं कि मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आपको समय रहते हुए ज्ञान हो गया। यह मात्र भगवान श्री शिव जी का ही कृपा आपके ऊपर है। आप, हे देवी, आप भयभीत न हो। मैं आपको इस कथा को पुनः श्रवण कराऊंगा जिससे आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। शिव कथा के श्रवण से आपको ऐसी सद्बुद्धि हुई है जो विषयों से आपको वैराग्य हुआ है और अपने पापों के जो भी आपने पश्चाताप किए उससे आपकी जो दुर्बुद्धि वाली मति थी वह प्रायः देखिए नष्ट हो गई है। इस महापुराण की कथा से के श्रवण से जैसा हृदय पवित्र होता है वैसा अन्य कोई भी उपायों से नहीं हो सकता है। आपके हृदय पवित्र हो जाने पर शिव पार्वती उनके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं, तब वह आत्मा शिव के परम पद को प्राप्त हो जाता है। यह अपने प्रिय वचन उन कथावाचक ब्राह्मण ने कहे। अब समय की घड़ी थोड़ी सी हो गई है, इस कारण से मैं अपनी कथा को यहीं विराम देता हूं। कल तत्पश्चात मैं इस कथा को पुनः पूर्ण करूंगा। प्रेम से बोलिए श्री सांब सदा शिवाय भगवान की जय। श्री गुरुदेव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम एवं आप सभी जो भी इस कथा को सुन रहे हैं सबको बारंबार प्रणाम। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। जी गुरुदेव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया विशाल जी, बहुत दिनों बाद हुआ और बहुत अच्छा। आवाज़ भी आती रही एकदम स्पष्ट रूप से पूरे वक्तव्य में। क्या होता है वीडियो में कई बार दिक्कत हो जाता है और ऑडियो में बहुत अच्छा आ रहा था। बहुत बढ़िया, ठाकुर जी कृपा बने रहे। जी गुरुदेव, अंदेशा था क्योंकि बारिश हो रही है कल से गुरुदेव, तो इस कारण से नेटवर्क थोड़ा बाधित है अभी। बहुत अच्छा।